हेलो स्टूडेंट्स, पीसीएम कोर में आप सभी का स्वागत है। देखिए बच्चों, इससे पिछली क्लास में हमने पोटेंशियल पढ़ा था कि पोटेंशियल क्या होता है। किसी टेस्ट चार्ज को फ्रॉम इंफिनिटी टू द फील्ड लाने में कुछ हमें वर्क करना पड़ता है। उस वर्क और टेस्ट चार्ज का रेशियो हमारा जो होता है पोटेंशियल होता है। अब जब हमने पोटेंशियल पढ़ लिया तो पोटेंशियल हमारे पास कहां से आया? किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों में हमारा कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। आज हम उसी रिलेशन की बात करेंगे कि जब भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, इस पे अक्सर न्यूमेरिकल आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन, मतलब आपको पोटेंशियल दिया होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूछा जा सकता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होगा तो पोटेंशियल पूछा जा सकता है। तो इसमें बात करते हैं कि ये कहा है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल, इन दोनों में क्या रिलेशन है, या इसको एक और नए नाम से पूछा जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। हिंदी में इसको विभव प्रवणता कहते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और पोटेंशियल का मतलब विभव, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में क्या संबंध है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर एक चार्ज लिया है प्लस क्यू, और इससे कुछ दूरी पर एक अदर टेस्ट चार्ज हमारा है क्यू नॉट। जब इस क्यू नॉट को हम पॉइंट बी से ए तक लाएंगे तो कुछ ना कुछ हमें वर्क करना पड़ेगा और कुछ ना कुछ फोर्स भी लग रहा होगा। तो इस केस में बच्चों, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हमने पढ़ा, E बराबर क्या होता है? F अपॉन क्यू नॉट। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है। और यहां से फोर्स की बात करें तो क्या हो जाएगा? F बराबर क्या हो जाएगा हमारा? क्यू नॉट ई। अब जब हम एक टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ला रहे हैं तो लाने में हमें क्या कुछ वर्क करना पड़ रहा है। वर्क को बच्चों काहे से लिखेंगे? DW, क्योंकि अभी हम स्मॉल चार्ज को स्मॉल डिस्टेंस तक ला रहे हैं तो कुछ तो स्मॉल वर्क होगा। तो वर्क का फार्मूला हमें पता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन बच्चों डिस्प्लेसमेंट हमारा अपोजिट डायरेक्शन में है, क्योंकि प्लस की डायरेक्शन हमारी आउटवर्ड है और हम चार्ज को इधर की तरफ ला रहे हैं, इनवर्ड। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, इसलिए हम डिस्प्लेसमेंट जो लेंगे वो बच्चों माइनस dr लेंगे। तो ये हमारा F इंटू माइनस dr हो गया। अब देखिए, अभी हमने फार्मूला F का बताया, Q नॉट E है। अब इस Q नॉट E की वैल्यू हम क्या करेंगे? इसमें रख देंगे और ये हमारा माइनस dr हो जाएगा। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस Q नॉट E dr, और ये क्या हो जाएगा? dw। अब देखिए बच्चों, अगर हम Q नॉट को डिवाइड में भेज दें तो हमारा बन जाएगा dw अपॉन Q नॉट बराबर में आ जाएगा E dr। देखिए बच्चों, इसको इक्वेशन हम 1 दे देते हैं और फिर से पोटेंशियल के फार्मूले से निकालते हैं। देखिए, यहां ए पर पोटेंशियल हमने सपोज किया कि एट पॉइंट ए जो हमारा पोटेंशियल है, लेट ए पॉइंट पर पोटेंशियल हमारा है V, और बी पॉइंट पर हमारा पोटेंशियल, जितना ही डिस्टेंस पे आप जाएंगे, जितनी ज्यादा डिस्टेंस पे जाएंगे पोटेंशियल हमेशा कम होता रहेगा, क्योंकि दूर जा रहे हैं। इनफाइनाइट पे पोटेंशियल 0 हो जाता है, इसलिए यहां पॉइंट बी पर पोटेंशियल हमारा क्या हो जाएगा? V माइनस dV। अब पिछले उसमें हमने फार्मूला बताया था पोटेंशियल डिफरेंस का, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला हमारा हो जाएगा dW अपॉन Q नॉट बराबर VA माइनस VB। VA का मतलब A पॉइंट पर पोटेंशियल, VB का मतलब B पॉइंट पर पोटेंशियल। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा VA आ जाएगा V माइनस, और यहां पर हो जाएगा V माइनस dV। अब बच्चों इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हमारा आ जाएगा V माइनस V प्लस dV। तो V प्लस माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। बचेगा हमारे पास क्या? dW अपॉन Q नॉट बराबर dV, मतलब dW अपॉन Q नॉट बराबर क्या आ गया? dV। इसको हम इक्वेशन 2 दे देते हैं। अब देखिए बच्चों, दोनों ही इक्वेशन से अगर हम देखें, फर्स्ट में भी dW अपॉन Q नॉट है, इसमें भी dW अपॉन Q नॉट है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस E dr
या dV बराबर माइनस EdR। अब dr को अगर हम डिवाइड में भेज दें या E बराबर फाइंड करना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस dV अपॉन dr। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस के बराबर होती है। जितने भी आगे डेरिवेशन करेंगे इसको कहते हैं E बराबर V अपॉन L भी लिख सकते हैं। जितने भी डेरिवेशन करेंगे, ज्यादातर डेरिवेशन में न्यूमेरिकल में ये फार्मूला सबसे ज्यादा इस टाइप से यूज होता है, E बराबर V अपॉन L। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है पोटेंशियल और डिस्टेंस दोनों का रेशियो होता है। इस केस में बच्चों अगर हमें इसका यूनिट निकालना हो तो पोटेंशियल का यूनिट हमारा क्या हो जाएगा, वोल्ट, अपॉन डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, मीटर। तो इसको हम वोल्ट मीटर इनवर्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारा टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिए ऐसा कोई सरफेस, नाम से ही पता चल रहा है इक्विपोटेंशियल मतलब इक्वल पोटेंशियल, जिसमें हर जगह पर इक्वल पोटेंशियल हो, उस सरफेस को हम क्या कहेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसा कि डेफिनेशन में भी कहा गया है, एनी सरफेस ओवर विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर। मतलब हर जगह पर अगर पोटेंशियल सेम है तो उस जगह उस सरफेस को हम क्या कहेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। बच्चों अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप बेसिक से बिल्कुल पढ़ रहे हैं, अभी तक पढ़ने की कहीं से नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, बिल्कुल बेस कमजोर है, तब भी आप हमारे चैनल पे रहेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप हर चीज को डीपली एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताया करें कि आपको क्या नहीं समझ में आया या कोई डाउट्स हुआ करें, वो भी कमेंट किया करिए, तभी हमें पता चलेगा कि और क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए। तो बच्चों देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस आप समझ गए होंगे। हम जैसे एज्यूम कर लेते हैं ये एक सरफेस है और इसके हर पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो सेम है। हमने कहा इसको कोई चार्ज दिया गया है, सपोज कर लेते हैं प्लस क्यू चार्ज दिया गया है, तो इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, हमारा इक्वल होगा। बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेस में किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पर ले जाने में वर्क जो होगा वो जीरो होगा। क्यों? अगर सपोज करिए यहां पर पोटेंशियल और यहां पर पोटेंशियल दोनों सेम है, तो जब सेम है तो हमें फार्मूला पता है पोटेंशियल का, dW अपॉन Q बराबर होता है V, तो या V माइनस V। अब देखिए हर पॉइंट पर जब यहां पर भी पोटेंशियल सेम है, यहां भी सेम है, यहां भी V है और ये भी V है, तो V माइनस V करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो कहने का मतलब अब वर्क क्या हो जाएगा, dW अपॉन Q बराबर क्या आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dW बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। तो कहने का मतलब यह है कि किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस में अगर किसी पॉइंट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं तो किया गया कुल कार्य या वर्क क्या होगा, हमारा जीरो होगा। दूसरी चीज इक्विपोटेंशियल सरफेस में जो होते हैं हमारे, ये एक दूसरे लाइंस ऑफ फोर्सेस जो होती हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। दूसरी चीज दो सरफेसेस एक दूसरे को कभी काटते नहीं है, अगर काटेंगे तो वहां पर टू डायरेक्शन हो जाएंगे, विच इज नॉट पॉसिबल। अगर आप दो सरफेस कोई एक दूसरे को कट करते हैं तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर टू डायरेक्शन हो जाएंगी, जो कि इम्पॉसिबल होगा, इसलिए ये दो सरफेस कभी एक दूसरे को काटते नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि पहला तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है, दूसरा एक दूसरे सरफेस को कभी काटते नहीं है, और काटते हैं तो वहां पर टू डायरेक्शन हो जाएंगी, और तीसरा पोटेंशियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का बनाते हैं। तो बच्चों हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? देखिए बच्चों अगर कभी भी आपको पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी निकालना होता है तो एनर्जी के लिए हम पहले वर्क निकालते हैं। वर्क जो होता है वही एनर्जी के इक्वल होता है, कभी भी आप डायरेक्ट एनर्जी ढूंढेंगे नहीं निकाल पाएंगे। आप ये समझिए कि पहले हमें वर्क निकालना है और वर्क हमारा एनर्जी के इक्वल होता है। तो हमने इसमें दो चार्जेस ले लिया, Q1 और Q2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पर हैं, और अब देखिए बच्चों इन दोनों चार्जेस के बीच कुछ फोर्स लग रहा होगा। तो पहले तो हम देखते हैं पॉइंट ए पर पोटेंशियल क्या होगा। हम पोटेंशियल को V से लिखते हैं, तो पॉइंट ए पर पोटेंशियल हमारा हो जाएगा V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
अब यहाँ चार्ज क्या है हमारा Q1, डिस्टेंस कितनी है R, तो ये हमारा हो जाएगा Q1 अपॉन R। अब हम नेक्स्ट पोटेंशियल की डेफिनेशन से देखते हैं कि अगर किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाते हैं तो कुछ वर्क करना पड़ता है। वर्क और डिस्चार्ज का रेशियो ही हमारा क्या होता है, पोटेंशियल होता है। तो अब इस फार्मूले से अगर हम देखें तो V बराबर हमारा वर्क क्या हो गया W, और डिस्चार्ज कितना है हमारा Q2 है। अब बच्चों अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो W बराबर हमारा क्या हो जाएगा VQ2। अब देखिए इसमें V की वैल्यू हमने पहले ही निकाल लिया है पोटेंशियल, इसमें V की वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये हमारा आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। ये हमारा वर्क निकल आया और यही वर्क हमारा बच्चों क्या हो जाता है, पोटेंशियल। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, यही W हमारा U के बराबर होगा, तो U बराबर हो जाएगा 1/4 पाई पुट नॉट Q1 Q2 अपॉन R। ये वर्क हमारा पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इस पे भी न्यूमेरिकल आते हैं, अगर दो चार्जेस पता होते, डिस्टेंस पता होती, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आप जानते हैं 9 × 10⁹ होता है, वैल्यू रख करके आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस। किसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। जब कोई चार्ज पार्टिकल बच्चों मूव कर रहा है तो वो एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब उसमें वेलोसिटी में कुछ चेंज हो रहा होगा, तो उसके लिए हमें वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी और वेलोसिटी हम एक्सेलरेशन से भी फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें पता है फोर्स का फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, F बराबर आपने पढ़ा है Q0 E बराबर F अपॉन Q0, ये फार्मूला पढ़ा है, इसी से लिया गया है ये F अपॉन Q0। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो F बराबर क्या हो जाएगा Q0 E। दूसरा हम न्यूटन्स लॉ से फार्मूला बच्चों पढ़े हैं, F बराबर क्या होता है ma, जहां पर m मास है और a हमारा एक्सेलरेशन है। बच्चों यहां से a एक्सेलरेशन अगर हम फाइंड करें तो ये F अपॉन हमारा हो जाएगा m। उसके बाद हमने वेलोसिटी की इक्वेशन पढ़ी है, v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस 2as। ये इक्वेशन अब मोशन की थर्ड इक्वेशन है। यहां पर v हमारा वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है। देखिए बच्चों जब कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी चार्ज उसमें फील्ड में मूव कर रहा है तो इनिशियली वो रेस्ट में था, उसके बाद उसकी वेलोसिटी कुछ इंक्रीज हुई। हमने ये सपोज किया कि उसका डिस्प्लेसमेंट x हो जा रहा है, तो ये v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इनिशियली है, इनिशियली में u 0 हो जाएगा, मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से, तो ये 0 हो गया प्लस 2ax। डिस्प्लेसमेंट s बराबर हमने x लिया है कि चार्ज पार्टिकल कितना मूव कर रहा है, x डिस्टेंस मूव कर रहा है, तो v स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 2ax हो जाएगा। यहां से एक्सेलरेशन की जगह पर हम यहां से वैल्यू रख दें F अपॉन m, तो v स्क्वायर बराबर बच्चों हमारा हो जाएगा 2fx अपॉन m। अब इसके बाद देखिए फोर्स का फार्मूला हमने पढ़ा है यहां पर, ये Q0 E इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में, तो यहां रख देते हैं, तो ये v स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा 2f की जगह पर Q0 E x अपॉन में क्या आ जाएगा स्मॉल m। अब यहां से ये v स्क्वायर निकल आया, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हम जानते हैं, k बराबर क्या होता है 1/2 mv स्क्वायर। अब देखिए यहां पर v स्क्वायर मतलब वेलोसिटी की वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 m इंटू वी स्क्वायर की जगह पर हो जाएगा 2Q0 EX अपॉन में क्या है m। v स्क्वायर की जगह पर हमने ये वैल्यू उठा करके इसमें पुट कर दिया। अब देखिए बच्चों कुछ कैंसिल हो रहा है, काट दीजिए, 2 से 2 कट गया, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी आ जाएगी, k बराबर Q0 EX। अब हम जानते हैं, अभी फार्मूला आपने देखा था, v बराबर हमारा क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में एक रिलेशन अभी पढ़ाया है, E बराबर v अपॉन x। यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो v बराबर हमारा क्या हो जाएगा EX।
तो देखिए बच्चों, ई एक्स की जगह पर हम वी रख सकते हैं कि नहीं? तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा? क्यू नॉट वी, जहां पर वी हमारा क्या है? पोटेंशियल है। अगर हम चार्ज को क्यू नॉट की जगह पर ई ले लेते तो यही काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लिख सकते थे, ई और वी। ई मतलब है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, वी पोटेंशियल है। तो अगर किसी फील्ड में कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हम यहां से निकाल सकते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमें पता है, पोटेंशियल पता हो तो उसकी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी भी आप फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन बच्चों हमारा यह है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन अ रीजन इज जीरो। किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है तो बताना है व्हाट कैन यू से अबाउट द पोटेंशियल। तो पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा? तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई बराबर हमारा होता है माइनस डीबी अपॉन डी आर। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, ई जीरो है। जब ई जीरो है तो ई की वैल्यू जीरो रख देंगे तो यहां हमारा हो जाएगा डीबी अपॉन डी आर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा डीबी बराबर, ये डी आर जीरो हो जाएगा तो डीबी बराबर जीरो हो जाएगा। इसको बच्चों अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो इधर हमारा डी हट जाएगा, वी आ जाएगा, बराबर जीरो का इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा। अब देखिए हमारा पोटेंशियल क्या हो जाएगा इस केस में? कांस्टेंट हो जाएगा। बच्चों वीडियो पसंद आई लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करिएगा कि जो भी प्रॉब्लम्स हो हम डीपली एक एक टॉपिक को क्लियर कराएंगे। उसके बाद पीवाईपी के सारे क्वेश्चन, यहां से 10 साल के जो है सारे क्वेश्चन जो पिछले सालों में आए हुए हैं, हर एक चैप्टर की अलग अलग वीडियो बना करके आपको देंगे। इसलिए आप हमसे जुड़े रहिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करते रहिए। थैंक यू।